गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 आर्ट्स वाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 15 टू 17 को डिस्कस करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाने वाला है। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको करना क्या है, सबसे पहले जैसे पहले आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जिस फॉर्मेट में पढ़ते आ रहे हो, पहले इसको वैसे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज क्यों करेंगे? ताकि हम लोग मैथ्स को आसान बना सके, इस क्वेश्चन को आसान बना सके। ठीक है, तो करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाने वाला है। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एक्स है, -2x हो जाएगा क्या? ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है मेरे पास, माइनस होता है क्या? और 2 इंटू 2 मेरे पास 4 हो जाएगा क्या? और इधर कितना है मेरे पास 14 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे हम लोग पहले देखते हैं वैसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आगे x वाले टर्म को हम लोग रख लेते हैं, तो 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या, इधर मेरे पास 7y है, मतलब ये कुछ नहीं साइन, मतलब प्लस में होगा, तो ऐसे हम लोग प्लस में कर लेंगे। ठीक है, 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और इधर मेरे पास पहले से 14 है। अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 7y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इसको उधर कर दीजिए, तो 14 इधर पहले से वो उधर जाएगा, तो मेरे पास -17 आ जाएगा क्या? तो 14 माइनस 17 मेरे पास -3 हो जाएगा क्या? तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, -3 लिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले जैसा आ गया। अब इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे, चलिए चेंज करते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 4y आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाने वाला है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 3x आ जाने वाला है यहाँ पे। और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाने वाला है। ठीक है, तो x को आगे रख लीजिए, यहाँ पे 3x। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन होगा। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस कितना आ जाएगा 8 और -9 17 आ जाएगा क्या? और इधर 2 आ जाने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा, ये 17 को उधर कर दीजिए, तो इधर 2 पहले से है, -17 उधर जाके मेरे पास +17 हो जाएगा क्या? और इसको अगर लिखना चाहें तो 19 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे मेरे पास 19 आ जाने वाला है। दो इक्वेशन आ गया, सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो जिस मेथड का यूज करते हैं उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो लिखिएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड लिख लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद या तो आप एक को उठाइए या दो को उठाइए, मतलब दोनों में से किसी एक को भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम केस में क्या 1 लेके चल रहे, तो इसमें भी क्या करेंगे 1 लेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां आसान लगेगा, वहां हम लोग सेकेंड को भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट को उठा लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट क्या है मेरे पास, -2x प्लस 7y इक्वल टू कितना है मेरे पास, -3 है। ठीक है, मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में x और y के आगे देखना है। ठीक है, और जो छोटा रहे उसको एक तरफ कर देना है, बाकी सारे को एक तरफ कर देना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे 7 है। ठीक, और 2 है, यहाँ छोटा ये है, लेकिन इसको क्या रखना है, प्लस में रखना है। तो इसको क्या कीजिए, इस टर्म को माइनस को उधर कर दीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। तो बस इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उधर कर रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं। तो यहाँ इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 7 इधर पहले से है, और ये 3 को उधर लाएंगे तो ये -3 का मेरे पास +3 आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा क्या? और इस 2x -2x को उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाने वाला है। हम लोग को 2x का वैल्यू चाहिए कि x का, तो x का तो 2 को इधर कर दीजिए, तो मेरे पास x जो आ जाएगा 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x आया इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अगर हम लोग सेकंड से निकालते, जो भी आता उसको हम लोग क्या करते, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन यहाँ फर्स्ट से लेके चले, थर्ड आया उसको हम लोग सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे पहले से करते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रखना है वी गेट। ठीक है, सेकंड क्या है मेरे पास 3x, x के बदले ये पूरा रख ले क्या, ये रख ले क्या,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 7y प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे प्लस 4y है तो प्लस 4y कर लेंगे, और इक्वल टू कितना है मेरे पास 19 है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मेरे पास 21y आ जाएगा, और प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आ जाएगा, ये ऐसा कर लीजिए, और डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है 2 है, और इधर 4y पहले से है, और इक्वल टू 19 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाने वाला है। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और इस 1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है वही आ जाने वाला है ऐसा, और प्लस का साइन दे देंगे, और 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8y आ जाएगा, और इधर 19 है। 2 को उधर कर दीजिए तो यहाँ सबसे पहले 21 और 8 कितना होता है मेरे पास 29 होता है क्या, और y है तो y लिख लीजिए, प्लस 9 कर लेंगे, और यहाँ पे 19 और ये 2 उधर चला गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 19 इंटू 2 मेरे पास 38 आ जाएगा क्या, 9 को उधर कीजिए तो 29y इक्वल टू 38 माइनस 9 मेरे पास कितना आ जाएगा 29 आ जाने वाला है। तो y कितना आ जाएगा, इधर 29 है और डिवाइडेड बाई 29 है, ये कट के मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं कीजिए, इस y को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x आ जाने वाला है। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो थर्ड में पुट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा मेरे पास 7 इंटू वाई, वाई कितना आया मेरे पास 1 आया है क्या, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 10 बाई 2, इसको कट करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाने वाला है। ठीक है, तो जो x आ गया मेरे पास कितना आया है 5 आया है, और y कितना निकाले हम लोग y1 निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं जब तक आपको बोला ना जाए, अगर बोल दिया जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तभी आपको ये मेथड यूज करना है, नहीं तो आपको जो मेथड आसान लगे उससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अभी तक तो आप जो पढ़ते आ रहे थे तो उसमें क्या था कि आपको दो अलग अलग इक्वेशन दिया गया था, लेकिन इसमें क्या है आपको 3 इक्वेशन है, लेकिन तीनों एक दूसरे के क्या है इक्वल दे दिया गया है। तो इस केस में करेंगे क्या, जो इधर ये दिया गया है ये वाला इतना, इसको कुछ मान लीजिएगा, मान लेते हैं ये A है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं ये B है, और यहाँ से यहाँ तक का इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं ये C है। मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है जैसा कि हम लोग माने हैं। ठीक है, तो इस केस में करेंगे क्या, किसी दो को आप इक्वल कर दीजिए। किसको किसको कर सकते हैं, पहले A और B को कर सकते हैं, दूसरा क्या आ सकता है B और C को भी कर सकते हैं, और तीसरा क्या आ सकता है A और C को भी कर सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी दो केस को आप ले लीजिए, वहां से आपका 2 इक्वेशन आ जाएगा और वहां से हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग किसको किसको ले रहे हैं, A इक्वल टू B ले लेते हैं और B इक्वल टू C ले लेते हैं। ठीक है, किसी को भी लीजिए, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन बस अच्छे से कीजिएगा। तो पहले केस में क्या ले रहे हैं, A इक्वल टू B ले रहे हैं, तो A कितना है मेरे पास, A जो दिया गया है 6x प्लस 5y दिया गया है। ठीक है, और B कितना है मेरे पास, B ये है, B कितना है मेरे पास, B है, B ये है मेरे पास। ठीक है, तो पहले जैसे हम लोग मानते आ रहे वैसे कर लीजिए। तो x को उधर कर लीजिए, इधर 6x पहले से है, इसको उधर करेंगे तो मेरे पास -7x आ जाएगा क्या। ठीक है, प्लस 5 इधर पहले से है, और इसको उधर करेंगे तो मेरे पास -3y आ जाएगा क्या, 1 तो इधर पहले से है। ठीक है, इसको करना चाहे तो 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास -x आएगा क्या, आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। ये सिंपल सा इक्वेशन आ गया एक। ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, b इक्वल टू सी कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। b इक्वल टू क्या करेंगे, c करेंगे, तो b मेरे पास क्या दिया गया, ये दिया गया है क्या, तो जो b दिया गया है 7x प्लस 3y प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, और c कितना दिया गया है 2x प्लस 6y माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7x प्लस 3y प्लस 1, और इधर कितना है मेरे पास 2x है
प्लस कितना आ जाएगा, 2 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 12y आ जाएगा और -2 आ जाने वाला। x को इधर कर दीजिए, y को इधर कर दीजिए। तो इधर 7x पहले से है, 2x को इधर करेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3y इधर पहले से है, 12y को उधर करेंगे तो मेरे पास -12y ऐसा आ जाएगा। ठीक है, -2 इधर पहले से है, इस 1 को इधर करेंगे तो मेरे पास माइनस में आ जाने वाला है। यहाँ से देखिए 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 5x आ जाएगा। और यहाँ देखिए 3 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा मेरे पास -9y आ जाएगा क्या, और इक्वल टू -3 आ गया। अब सिंपल सा दो इक्वेशन आ गया क्या। अब मेथड का यूज कर सकते हैं क्या, चलिए अब मेथड का यूज करते हैं। अब जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लीजिए यहाँ पे। तो उसमें करते क्या, या तो फर्स्ट को उठाइए तो सेकंड को, जो आसान लगे उसको उठा लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट आसान सा दिख रहा है मेरे पास। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम लिखिएगा फर्स्ट -x प्लस 2y इक्वल टू 1 दिया गया। ठीक है, तो छोटा किसके आगे है, तो x वाला टर्म छोटा दिख रहा है, तो x को और पॉजिटिव में भी रखना है तो उसको उधर कर दीजिए। तो 2y इधर पहले से है, 1 को इधर करेंगे तो -1, और ये -x उधर जाके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा क्या, मतलब x इक्वल टू 2y -1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए, मतलब इसी को अगर लिखना चाहें तो x इक्वल टू 2y -1 भी लिख सकते हैं। इसको अब मान लीजिए 3, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस x को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा, फिर वहां से इसमें पुट करेंगे y को तो दूसरा वैल्यू आ जाने वाला है। चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो कीजिए यहाँ पे। तो 5x के बदले कितना रख दे, ये रख दे क्या, 2y -1 रख दे क्या, -9y है इक्वल टू इधर कितना है मेरे पास -3 है, यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10y आ जाएगा और -5 -9y इक्वल टू -3 है। 10y में से 9y को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे पास y आ जाएगा क्या। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास -5 है और इधर कितना है मेरे पास -3 है। 5 को उधर करेंगे तो y इधर पहले से है, -3 इधर पहले से है, इसको उधर करेंगे तो +5 आ जाएगा। मतलब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाने वाला है। अब इस y को बस इक्वेशन सेकंड में थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड बी गेट। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू वाई, कितना है मेरे पास 2 है और -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x आ गया मेरे पास, जो x आया है मेरे पास 3 आया है, और y कितना है मेरे पास, यहाँ से देखिए y मेरे पास 2 आया था। और उम्मीद करता हूं इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस किए हैं, डिट्टो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस केस में भी क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे a एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और इस पूरे टर्म को क्या कर लेंगे हम लोग b एज्यूम कर लेंगे, और इस पूरे टर्म को क्या कर लेंगे हम लोग c एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ दिया क्या गया है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 केस बना सकते हैं। कौन कौन सा, एक पहला तो कर सकते हैं a इक्वल टू बी, दूसरा कर सकते हैं b इक्वल टू सी, तीसरा कर सकते हैं a इक्वल टू सी कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे आसान पड़ेगा हम लोग कोई भी दो को उठा लेंगे, उसके बाद दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको हम लोग फिर सॉल्व भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू बी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले a इक्वल टू बी लेते हैं। तो यहाँ a दिया गया है, ऐसा दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, और b कितना दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, तो यहाँ 3 को किससे करेंगे, इस पूरे टर्म से करेंगे, तो मेरे पास कुछ आ जाने वाला है, ऐसा आ जाने वाला है। इक्वल टू का साइन देंगे, अब इस 2 को इस पूरे से करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आ जाने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से जो आ जाएगा मेरे पास 3x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, इधर से कितना आ जाएगा 2x कर लेंगे,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -28 आ जाने वाला है। x वाले को उधर कर दीजिए, y को उधर कर दीजिए, नंबर वाले को इधर कर देंगे, ठीक है। तो इधर मेरे पास पहले से 3x है, इस 2x को उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, प्लस का साइन है, 3y इधर पहले से है, इस 4y को प्लस में जो है उसको उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -4y आ जाने वाला है, ठीक है। इधर कितना है मेरे पास, -28 है, इसको उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, +24 आ जाएगा। जो मेरा इक्वेशन बना, x 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, x आ जाएगा, और 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -y आएगा, ठीक है, -y आएगा, और इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाने वाला है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, या तो आप b = c कर दीजिए या फिर a = c कर देंगे। हम लोग देखेंगे कि आसानी से किसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए b = अगर c करें तो यहाँ क्या, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 को एक 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी टास्क हो जाएगा। उससे बढ़िया क्या कर सकते हैं, a = c कर दीजिए। इसमें क्या, 11 को 8 ही से करना पड़ेगा, 14 से तो नहीं करना पड़ा, और 2 को इधर से करना पड़ा, जो कि थोड़ा सा आसान है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, a = c ले रहे हैं। तो a मेरे पास कितना है, x + y - 8 y2 = 3x + y - 12 डिवाइडेड बाई 11 ले रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप b = c भी लेके कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इस पूरे टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इक्वल टू का साइन, 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x + y - 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 11x + 11y, ये 11y है, ठीक है, -88 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से करेंगे तो मेरे पास 6x आ जाएगा, +2y आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, -24 आ जाने वाला है। x और y को इधर कर दीजिए, नंबरिंग वाले को उधर कर देंगे। तो इधर 11x पहले से है, इस 6x को इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 11y इधर पहले से है, इस 2y को इधर करेंगे तो -2y आ जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो मेरे पास क्या, प्लस में आ जाएगा क्या, तो +88, और ये -24 इधर पहले से है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x आ जाएगा, प्लस 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 9y आ जाएगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, लिख लेंगे मेथड को। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी उठा सकते हैं, जो आसान लगेगा उसको उठा लेंगे। तो आसान तो यही दिख रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में क्या है, x - y = -4, ठीक है। और x और y के आगे देखिए जो छोटा है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दें। दोनों में 1 है तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को उधर रखेंगे, बाकी सारे को उधर कर देंगे। तो ये x पॉजिटिव दिख रहा है, y को उधर करेंगे तो मेरे पास -4, और ये y उधर जाएगा तो +y आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। अब कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन 3 का जो x है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका एक वैल्यू आ जाएगा, वहां से इसमें पुट कीजिएगा, आपका दोनों वैल्यू आ जाने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं तो 5x के बदले कितना, -4 + y लिख दे क्या, यहाँ x के बदले तो -4 + y कर देंगे, और +9y है तो यहाँ पे 9y कर देंगे, = 64 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, -20 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, 5y, और यहाँ से +9y = कितना, 64। यहाँ से y वाले को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 14y = 64 इधर पहले से है, इसको उधर कर देंगे तो मेरे पास ऐड हो जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा, 84। तो y जो आ जाएगा मेरा 84 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 14। तो ये मेरे पास कितनी बार में आ जाएगा, 6 टाइम्स में कट जाने वाला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, y को इसमें पुट कर दीजिए, थर्ड में x आ जाएगा। तो लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट।
तो x कितना आ जाएगा -4 और प्लस y के बदले कितना 6, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या। तो यहाँ से जो x आया मेरे पास 2 आया और y कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।